हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप अपने डिज़ायर्स को बहुत ईजी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो होने वाला है, मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंज लेके आई हूँ और ये चैलेंज है कहीं ना कहीं आपको ये चैलेंज हील करने में हेल्प करेगा अपने आप को। देखो, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, बहुत लोग हीलिंग की वजह से ना बहुत गलत गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। गलत गलत चीज़ें नहीं कहूँगी मैं, लेकिन एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे फिर कुछ निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। और जब वो उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की है, तब तक बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं जो बोलते हैं कि मैम, हमने ना इन सारे चक्करों में लाखों रुपये खर्च कर दिए हैं और फिर भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, और वो बहुत टाइम से मतलब इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं। और कहीं न ना इसका रीज़न ये है कि आप लोगों को क्योंकि हमें ना, हम जब ये मैडिटेशन वगैरह की दुनिया में आते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ इसको बना दिया गया है कि ये बहुत ही अननेचुरल चीज़ है। और जब आप ये करोगे, जब आप मेडिटेशन करोगे या फिर जब आप ये टेक्निक करोगे, जब आप वो करोगे, है ना, तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट मेरा कहना ये है कि आपको सिर्फ अपने थॉट्स चेंज करने हैं, क्योंकि मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सिर्फ अपने थॉट्स चेंज करके ही किया है। और मेरे जितने भी क्लाइंट सक्सेसफुल हुए हैं, मैंने उन्हें सिंपल तरीका ही बताया है कि अपने थॉट्स को चेंज करो। मैंने उन्हें अफर्मेशंस ही दिए हैं और अफर्मेशन सफिशिएंट होते हैं। अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन या स्क्रिप्टिंग, ये तीनों तरीके हैं, ठीक है। इन तीनों तरीकों में से आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप वो चूज़ करो। किसी को विजुअलाइजेशन अच्छा लगता है, वो विजुअलाइजेशन में कंफर्टेबल होते हैं, तो वो विजुअलाइज़ करके चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। कि मैं भी विजुअलाइजेशन करती हूँ, बट विजुअलाइजेशन इज़ नॉट माय फेवरेट टेक्निक। विजुअलाइजेशन मेरा फेवरेट तरीका नहीं है। मुझे विजुअलाइजेशन करना अच्छा लगता है जब कोई ऐसी एक्यूरेट डिटेल हो। जैसे रिजल्ट मैनिफेस्ट करना था तो मैंने किया था अपना विजुअलाइजेशन के थ्रू। जैसे मुझे कोई स्पेसिफिक अमाउंट मैनिफेस्ट करना होता है तो मैं वो विजुअलाइजेशन के थ्रू कर लेती हूँ। जैसे मुझे मेरे भाई का रिज़ल्ट मैनिफेस्ट करना था तो वो मैंने विजुअलाइजेशन के थ्रू किया था। जैसे मुझे आईफ़ोन मैनिफेस्ट करना था तो मैंने वो भी विजुअलाइजेशन के थ्रू ही किया था। उसके लिए मैंने कोई अफ़र्मेशंस नहीं किए। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जिसमें स्पेसिफिक डिटेल, मोस्टली जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो विजुअलाइजेशन के थ्रू करती हूँ मैं। और बाकी जैसे कुछ रिलेशनशिप के मामले में है, या अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें बुलवाना बुलवाना इन द सेंस उनसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी हो और मैं चाहती हूँ कि वही वो उस बात को इनिशिएट करें, तो उसके लिए मैं इनर कन्वर्सेशन का यूज़ करती हूँ। देखो, इनर कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग ध्यान, जिसको ना बहुत सारे लोग इग्नोर कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर। मेरी लाइफ में क्या होता था कि मैं जो इनर कन्वर्सेशन करती थी ना, वो मैनिफेस्ट हो रही थी। जिस टाइम पे मैं अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रही थी, उनसे शादी मैनिफेस्ट कर रही थी, उस वक़्त ना मेरे दिमाग में मतलब हमेशा एक लड़ाई चलती रहती थी। और वो लड़ाई ऐसी होती थी कि मैं ना उनको ये कह के कन्विंस करूँगी, मैं उनको ये कहूँगी, फिर मुझे पता है बदले में वो क्या बोलेंगे, वो तो ऐसा ही बोलेंगे, फिर मैं उनको ये बोलूँगी, फिर मैं वो ऐसे-ऐसे करके ना मैं पूरी एक कहानी सी आप ऐसे अंदर चलाते रहती थी, है ना? उनका वाला पार्ट भी मैं ही बोलती थी, अपना वाला पार्ट भी मैं ही बोलती थी। और ये इतना इंटेंस होता था कि मैं पूरी खो भी जाती थी इसमें कि ये मैं क्या चल रहा है दिमाग में, एक मूवी चल रही है। उसके बाद जब दूसरे दिन वही चीज़ रिपीट होती थी हमारी रियल कन्वर्सेशन में, वो सेम चीज़ बोल रहे हो, मैं बोल रहे हैं, मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ, तो ये चीज़ मैंने ना कई बार नोटिस की। फिर मैंने बोला कि यार, ये कैसे हो रहा है? और सच बताऊँ, उस टाइम तक मैंने इनर कन्वर्सेशन की कोई भी वीडियो यूट्यूब में नहीं देखी थी। और लोगों ने शायद इस चीज़ के ऊपर बात भी नहीं की थी उस टाइम तक किसी ने। बट मैंने उस टाइम ये चीज़ नोटिस किया कि मैं जो बात बोल रही हूँ वो चीज़ हो रही है। और ना केवल मेरे पार्टनर के साथ, बल्कि और लोगों के साथ, जैसे मेरी मेरी फैमिली में जितने लोग हैं उनके साथ। जैसे कोई जो इम्पोर्टेंट इंसान थे उस वक्त मेरी लाइफ में, उस मुद्दे से जुड़े हुए, उन लोगों से मेरी हर बार वही बात होती थी। मतलब मैं जो सोचती थी ना कि वो ये बोल देंगे, मोस्टली नेगेटिव ही होता था वो, कि ये बोल देंगे, ये बोल देंगे। तो फिर मैं समझ गई कि यार, इनर कन्वर्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनिफेस्टेशन का, जो जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और जिस पे हम ध्यान ही नहीं देते। बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको करेक्ट करके ना हम चीज़ें आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी इनर कन्वर्सेशन को ट्रैक करना स्टार्ट किया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और जब मैंने ट्रैक किया ना, तो मुझे पता चला कि मैं अफ़र्म तो कर रही हूँ, बट मेरे बैक ऑफ द माइंड वो इनर कन्वर्सेशन चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मेरे अफ़र्मेशन से भी ज़्यादा इंटेंस है। फिर मैंने अपनी इनर कन्वर्सेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। मैंने पॉजिटिव इनर कन्वर्सेशन करना स्टार्ट किया। और
मैं जो सुनना चाहती थी, जैसे कि मैं चाहती थी कि मेरे पार्टनर मुझे आई लव यू बोलें, वो मेरा जब जैसे मेरा एक उन्होंने कुछ नाम रखा है, तो वो उस नाम से मुझे बुलाएँ, तो इसका मतलब है कि हमारी कन्वर्सेशन बहुत पॉज़िटिव चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है एंड वो मुझे अपना प्यार शो कर रहे हैं। या फिर वो मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे कि वो मुझे बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, या फिर मुझे बोल रहे हैं कि हमें मिलना है, या फिर मुझे बोल रहे हैं कि मतलब कुछ भी, है ना? जो भी ऐसी फ़ेवरेबल चीज़ें हैं, जो तब वो बोलेंगे जब हमारा रिलेशनशिप बहुत परफ़ेक्ट होगा। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया और वो चीज़ भी फिर मैनिफेस्ट हुई, है ना? वो चीज़ भी फिर मैनिफेस्ट होने लग गई और फिर इनर कन्वर्सेशन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका बन गया। बहुत ही मतलब अच्छा तरीका है, बहुत फ़ेवरेट तरीका बोल सकते हो आप, लेकिन फिर भी अफ़र्मेशंस को कोई बीट नहीं कर सकता। ना विजुअलाइज़ेशन, ना इनर कन्वर्सेशन। अफ़र्मेशंस तो बहुत ही ईज़ी तरीका है यार। इतना ईज़ी है कि आप देखो, आप चल भी रहे हो ना, आप अफ़र्म कर सकते हो, आप लेटे हो, आप अफ़र्म कर सकते हो। मैं तो मतलब मुझे अफ़र्मेशन इतने पसंद है कि मैं उस टाइम पे क्या करती थी, जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी और पूरी तरह से मैंने मैनिफेस्टेशन को ऐसे नहीं लिया कि मैं इसको एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करूं, जैसे कि मैं 1000 काम कर रही हूँ, उसमें मैंने एक काम कर लिया कि मैं अफर्मेशन कर रही हूँ। मैं हर काम करती थी, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे काम बंद कर दिए, मैं अपने काम भी करती थी, मैं जो जॉब करती थी मैं वो भी करती थी, मैं अपने लिए खाना भी बनाती थी और मैं घर के काम भी करती थी, है ना? मैं लोगों से भी मिलती थी, बट हमेशा 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 मेरे माइंड में अफर्मेशन ही चलते रहते थे, अफर्मेशन ही चलते रहते थे। और मैं सोने के लिए, जैसे पहले मैं मान लो कि मैं फ़ोन में लग के सो रही हूँ, है ना? पहले ऐसे ही होता था। जब हम अवेयर नहीं होते हैं तो हम यही करते हैं ना, फ़ोन पे लगे रहते हैं, रील्स देखते हैं और फिर कुछ सैड रील्स होती हैं उनके साथ भी वाइब करते हैं और कुछ ऐसे मूवी वगैरह देखते रहते हैं, है ना? लोगों से डिस्कशन करते हैं या किसी को फ़ोन कर लेते हैं, बात करते-करते सोते हैं। तो मतलब ऐसा करती थी पहले मैं भी नॉर्मली। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बंद कर दी। मैंने अपना फ़ोन किनारे रखना स्टार्ट कर दिया और मैं बस लेटते टाइम ना, मेरा फ़ेवरेट टाइम होता था कि मैं अब अफ़र्मेशन करूँगी। और इतने अफ़र्मेशन करती थी कि मतलब रात में अगर कभी गलती से नींद खुल गई ना, तो वो अफ़र्मेशन चल रहा होता था। सुबह उठती थी, वही अफ़र्मेशन चल रहा होता था। मतलब ऐसा ये चीज़ थी कि नेगेटिव सोचने का टाइम ही नहीं है यार। ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि उसने मुझे मैसेज किया या नहीं किया। ये सोचने का टाइम ही नहीं है कि पता नहीं क्या चल रहा है 3D में, है ना? बस मेरा एक ही थॉट होता था कि ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है और मैं जो अफ़र्म कर रही हूँ ना, ये डायरेक्टली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जब पूरा सैचुरेट हो जाएगा, पूरा छप जाएगा, कंप्लीटली इम्प्रेस हो जाएगा मेरा सबकॉन्शियस, तो मेरे को ये चीज़ें 3D में दिखने लग जाएंगी, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं अफ़र्म करती हूँ। इस एटीट्यूड से देखो, एक टाइम बाद ना पूरा दुःख खत्म हो गया था और कुछ रोना-वोना नहीं आता था, कुछ परेशानी नहीं होती थी, पूरा दिन अफ़र्मेशन करने में ही निकल जाता था। बहुत ही मज़ा आता था और मेरा तो ये फ़ेवरेट चीज़ बन गया था कि अफ़र्म करना है मुझे, नहाते टाइम, खाते टाइम और सोते टाइम, सोने से पहले, है ना? ये सारे मैं अफ़र्मेशन ही करती रहती थी और बस अफ़र्मेशन करे और फिर धीरे-धीरे सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी और मैनिफेस्टेशन पे विश्वास बढ़ गया और मैं आज आपके सामने हूँ, आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि मैम आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। देखो, मैंने ना कुछ दिन पहले सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मन बनाया था अपनी, कि मैं मोस्टली ये बोलना चाहती थी कि प्लीज़ आप लोग गिव अप मत करो और अपने मैनिफेस्टेशन पे, जिस दिन आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा ना, जिस दिन आप अपने पार्टनर को चेंज कर लोगे, चेंज इन द सेंस उसका जब नेगेटिव ये वर्जन आपने जो क्रिएट कर रखा है उसको हटा के आप एक पॉजिटिव वर्जन जिस दिन क्रिएट कर दोगे ना, और फिर उस दिन जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर उस दिन आपकी आंखों में सच में खुशी के आंसू होंगे। और ये खुशी ना मतलब ऐसी होगी कि आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे अपने वर्ड्स में, और सच में पूरी दुनिया ऐसी मतलब लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खूबसूरत है, आपको फिर ऐसा फीलिंग आएगा। तो मैं वही कहना चाहती थी कि प्लीज़ डोंट गिव अप। और देखो, मैनिफेस्टेशन सच में बहुत ईज़ी है। आप अगर मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हो, तो अभी से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। कंट्रोल और उसको फ्लिप, है ना? एक बार नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करो, उसको बोलो स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, इधर-उधर हर जगह से नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो उस टाइम बोलो कि स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप एंड डिलीट। ये नेगेटिव थॉट्स सारे डिलीट और अब उनको फ्लिप करो, चेंज करो उनको। सारे थॉट्स को पकड़-पकड़ के चेंज करो, है ना? थोड़ा-सा टायरिंग काम होता है और सच में बहुत टायरिंग काम होता है, थोड़ा नहीं, बहुत टायरिंग काम होता है ये। और जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी और जब मैं अफ़र्म करती थी पूरा दिन, तो मेरे को सच में इतनी थकान लगती थी कि मैं मतलब सो जाती थी जल्दी। अफ़र्म करते मुझे कम नींद आती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था और मैं बहुत घोड़े बेच के सोती थी। तो टायरिंग काम तो है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा थक रहे हो अफ़र्मेशन कर के, अपने थॉट्स को चेंज कर के, तो आप समझो कि आप राइट ट्रैक पे हो, है ना? और आप सही से अफ़र्म कर रहे हो, आप जितना अफ़र्म करना चाहिए उतना कर रहे हो। और देखो, फिर वही चीज़ है
कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो मेरे साथ। मैं चाहती हूँ कि आप अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करो। मैं चाहती हूँ आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करो अपने इस कमेंट सेक्शन में, ना कि अपनी सैड स्टोरीज़, ना कि ऐसे सैड क्वेश्चंस। अपनी नेगेटिव स्टोरी, अपनी वो नेगेटिव सवाल कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, इसको बार-बार मत लिखो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ख़राब है। ये चीज़ आपके लिए ख़राब है। और फिर जब लोग स्क्रॉल करते हैं ना कमेंट सेक्शन और वहाँ पे उनको नेगेटिव कमेंट्स दिखते हैं, तो उनका भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस लिखो। देखो, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताते रहते हैं कि मैम हमारे साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट का ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो रहा है, ये हो रहा है। और आज ही मेरे पास सच में 4-5 लोगों ने मुझे, मैं कल बैठ के सोच रही थी कि कोई मुझे सक्सेस स्टोरी भेज देता अपनी वॉइस में तो कितना मज़ा आता। और आज मुझे 2 लोगों ने अपनी वॉइस में सक्सेस स्टोरी भेजी है। मैं चाह रही थी कि लोग मुझे अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे 4-5 लोगों ने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। बट फिर वही रहता है ना कि हम उसको शेयर करते हैं ऊपर से नाम-वाम छुपा के, तो फिर कहीं न कहीं वो लगता है लोगों को कि ये बनावटी है। तो मैं चाहती हूँ, देखो मेरे क्लाइंट्स भी बहुत सारे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपने कुछ भी मुझसे कोचिंग ली है, आपने कुछ भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया, आपको लगा कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करने के बाद आपके साथ हुआ है, तो आप प्लीज़ उस एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में शेयर करो, है ना? क्योंकि इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएँगे। उन्हें ये नहीं लगेगा कि यार ये सेल्फ कॉन्सेप्ट जो कर रहे हैं ये खाली बकवास चीज़ है, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानो या ना मानो। और अगर आप अभी और चक्करों में पड़ रहे हो ना, और चक्कर मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से समझते हो। अगर आप उन चीज़ों में जा रहे हो ना, तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा और फिर लास्ट में आपको यहीं पे आना पड़ेगा, है ना? क्योंकि अगर वहाँ से आपका कुछ हो भी जाता है ना, तो वो परमानेंट रिज़ल्ट नहीं देगा आपको। अगर आप उस चीज़ में थोड़ा-सा भी, आप चलो आपने ट्राई किया, आपको रिज़ल्ट मिल गया, आपकी एक चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, बट वो चीज़ परमानेंट नहीं रह पाएगी। परमानेंट तभी रह पाएगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे, है ना? और ये चीज़ फिर आपके साथ लाइफ़ टाइम रहेगी। आपका ये एक्सपीरियंस लाइफ़ टाइम रहेगा, आप हर चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। ऐसा नहीं है, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस कि आपको सिर्फ़ एक मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए आप 2-4 मंत्र कर लो, या फिर आप कुछ ऐसा, क्या ही बोलूँ अब, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, एक बहुत ही सैड चीज़ है कि लोग अभी भी इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो ऐसी वशीकरण, स्पेल्स, इन सारी चीज़ों में पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें काम करती नहीं करती, मे बी किसी के लिए किया हो, बट अभी तक मेरे पास जितने लोग भी आए हैं ना, वो यही बोलते हैं कि हमारे लिए तो कुछ काम नहीं किया और हमारे इतने सारे पैसे चले गए। पैसे चले गए कोई बात नहीं, पैसे तो आ जाएँगे आपके पास, आप कमा लोगे दोबारा, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम चले जाएगा, फिर ये नहीं आएगा। तो इसलिए, और उससे आपको कुछ मिला भी नहीं। अगर आप मैनिफेस्टेशन यूज़ कर रहे हो, तो आप लॉ ऑफ अज़म्पशन यूज़ करो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोचिंग लो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप खुद से इन चीज़ों के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो, अपने ऊपर काम करो। और जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना, फिर देखना आपको कितना मज़ा आएगा। फिर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, और फिर आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ये भी डाउट नहीं आएगा कि ये सक्सेस स्टोरी सच है या झूठ है। सक्सेस स्टोरी झूठ है या सच है, ये डाउट भी तभी आता है जब हमारा मैनिफेस्टेशन के ऊपर फेथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो होता है हल्का, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तभी हमें लगता है कि यार ये जो बोल रहे हैं ये सच भी है या झूठ है, सच भी है या झूठ है। तो सच है ये। तो अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ना अपना टाइम कहीं पे, तो वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर काम करेगी। देखो, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, और आज मैं आप लोगों के सामने एक चैलेंज भी मैं अनाउंस करने वाली हूँ। और ये चैलेंज है 30 डे ग्रैटिट्यूड चैलेंज, जो कि जो हमारा एक बुक है द मैजिक, उसकी उस वहीं वहीं से इंस्पायर्ड है। और ये चीज़ मैंने की थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने स्टार्टिंग में ये प्रैक्टिस की है और इसके मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो मेरा ऐसे कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ जो सच में बहुत ज़्यादा अंदर से वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और जिन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। तो हीलिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ग्रैटिट्यूड। तो मैं ये ग्रैटिट्यूड चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, 30 डेज़ ग्रैटिट्यूड चैलेंज। और ये चैलेंज रहेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, और इसके मैं कुछ-कुछ अपडेट्स यूट्यूब में भी डालते रहूँगी। बट रेगुलर डेली वीडियोज़ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मोस्टली मैं इसे अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही चलाऊँगी। तो जिन लोगों को भी ये चैलेंज जॉइन करना है, वो आप लोग मेरा ये जॉइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जॉइन कर लो। और ये चैलेंज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ
2 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से नहीं, 2 अप्रैल से मैं इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आई होप कि तब तक आप बहुत सारे लोग जिनको भी ये जॉइन करना होगा, आप लोग वहाँ पे आ जाओगे और फिर हम लोग सब लोग मिलके स्टार्ट करेंगे और फिर अपने मैजिकल एक्सपीरियंसेस हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो जो लोग भी मेरी बात से रिलेट करते हैं और जिनको भी मेरी बातें समझ में आती है, मुझसे रेजोनेट करते हैं, प्लीज़ आप लोग जुड़े रहना। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी 30 डेज़ तो यही चलता रहेगा, उसके बाद मैं कुछ और चैलेंजेस भी लेके आऊँगी। सेल्फ लव चैलेंजेस मैंने कुछ डिज़ाइन किए हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ और ये क्लासेस होंगी उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं और उनको लगता है कि उनके अंदर कोई किसी तरह का गिल्ट है, उनके अंदर किसी तरह का ट्रॉमा है, उनके अंदर किसी तरह का मतलब उनको लगता है कि कोई एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए वो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ और ये ग्रुप में होगी। इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। बेसिकली हर दिन आपको कुछ एक ऐसी चीज़ बताई जाएगी जो आपके मन में क्लैरिटी लेके आएंगे, जो आपको हील करेंगे। हीलिंग का मतलब मेरा यही है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपने आपको इतना पावरफुल फील करने लगो कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो डेली उस क्लास में क्या होगा कि डेली हम किसी एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और साथ में आप लोगों को कुछ मेडिटेशन वगैरह कराई जाएंगी और ये मेडिटेशन आपकी जो इनर पावर है ना उसको जगाने के लिए है, आप ये मान सकते हो। तो इसके बारे में वैसे मैं डिटेल में एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, क्लासेस में क्या क्या होगा और ये क्लास कब से स्टार्ट होंगी, कैसे स्टार्ट होंगी और कितने बजे से स्टार्ट होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको जल्दी से बताऊंगी। अभी बस स्टार्टिंग चल रही है और तैयारियां चल रही हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आई होप कि मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहे और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री कर सकते हो आप लोग, है ना। डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग एंड आई लव यू ऑल।